सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। हमने द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के प्रमुख मंडल इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हम लोग लिथोस्फीयर जैसे कि ये तीनों हम समझे थे पूरे अच्छे से। लिथोस्फीयर था, ये क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, उसके बाद हमने समझा था एटमॉस्फेयर, ठीक। और ये जो बीच में था ये था बायोस्फीयर। मतलब जब ये तीनों मिलता है तभी बायोस्फीयर बनता है, मतलब तभी जीवमंडल का निर्माण होता है। हमने ये पढ़ा था और इसको डिटेल में अगर आपको समझना होगा तो जो वीडियो जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिएगा और उसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, तब ये वीडियो आपके लिए और हेल्पफुल होगी। अब इस वीडियो में हम बेसिकली उस वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट्स को तो पढ़ लिए थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो हमने क्या किया, उसमें बस दो ही ओशियंस को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम तीनों ओशियंस को और कवर करेंगे और एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउथर्न ओशियन, इसमें हमारा थर्ड नंबर का जो ओशियन था उसे हम साउथर्न ओशियन कहते हैं। नो एज वेरी कोल्ड वाटर एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड, मतलब हम इसे जानते हैं बहुत ठंडे पानी के नाम से, मतलब ये बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइंड चलती है। अब देखो भाई, जब पानी ठंडा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो हवाएं भी चलेंगी वो ठंडी होंगी और जो हवाएं होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट, ये बहुत ही मेजर रोल अदा करता है अर्थ के क्लाइमेट को बदलने में, ठीक है। साउथर्न ओशन देख लीजिए, देखो ये बहुत मतलब सब एकदम वेरी शॉर्ट चल रहा है क्योंकि एनसीईआरटी या क्लास 6 में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जितना जितना दिया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं उसमें से निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से आपका बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कौन ही पूछेगा ये सब कोई नहीं पूछता है। डिटेल में हम जब और अच्छे से पढ़ेंगे तब वहां पे हमको और नीड होगी और अच्छी चीजों को जानने की। तो अभी क्या है, अभी चीजें क्या है, नॉर्मल है, बेसिक चल रहा है क्लास 6 का एनसीईआरटी। जैसे आप अब जाएंगे क्लास 7 8 और अच्छा होते जाएगा, ठीक है, लेवल आपका बूस्ट होते जाएगा। फिर हमारा आता है इंडियन ओशियन, सबसे अच्छी ओशियन हम मान रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये तीसरा लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है, बॉर्डर्ड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से मिला हुआ है, वार्मेस्ट ओशियन एमंग द 5 ओशियन। एक बात याद रखना कि पैसिफिक हुआ, आर्कटिक हुआ, अटलांटिक हुआ, साउथर्न हुआ, इस चारों ओशियन में जो हमारा इंडियन ओशियन है वो सबसे वार्मेस्ट है, मतलब गर्म ओशियन है। वो सब ठंडे ओशियन है लेकिन ये वार्म ओशियन है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रूट फॉर ग्लोब ट्रेड, मतलब कि व्यापार करने के लिए, पूरे विश्व व्यापार करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट ये माना जाता है। समझ गए हम इंडियन ओशियन। आपसे कभी कोई एक चीज और याद रखना, यही सिर्फ एक ऐसा ओशियन है जिसे किसी देश के नाम से जाना जाता है, इसके सिवा कोई भी ऐसा ओशियन नहीं है जो किसी देश के नाम पर है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है आर्कटिक ओशियन। यह सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। आपसे पूछेगा कोई सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो है आर्कटिक ओशियन। ये लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल में है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब ऐसे पढ़ाया था लैटिट्यूड, तो बीच में अपना 0 डिग्री था और यहाँ 23.5 डिग्री करके था नॉर्थ, एंड ये 66.5 पे था, ठीक है। तो यही हमारा ऊपर वाला जो था यही आर्कटिक सर्कल था, याद रखना। ऊपर नॉर्थ पोल पे आर्कटिक सर्कल हम देखे थे, ठीक। एक्सटर्नली कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे भाई क्लाइमेट कैसा होता है, हमेशा ठंडा होता है, ठीक है। होम टू पोलर बियर, और यहीं पे पोलर बियर्स रहते हैं, यही होम्स होता है पोलर बियर्स का। अब हम इसको तो खत्म कर लिए हैं, अब हम समझेंगे एटमॉस्फेयर को। अब हम समझेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन कौन से होते हैं। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने ओशियंस के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ से पूरी आसमान में, पूरे ब्रह्मांड तक कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले तो देखना मेरे भाई, तुम ये यहाँ पे क्या हो, पृथ्वी पे हो, एक पॉइंट हो, ठीक है ना। अब यहाँ से जब तुम 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो वहां पे आता है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम कहते हैं सौरमंडल।
और ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर होते हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 टाइप्स के होते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताओ एटमॉस्फेयर के लेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 5 प्रकार के हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होते हैं। तो देखो भाई, जैसे ट्रोपोस्फेयर है इसको हम बोलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या होता है, वेदर एंड क्लाइमेट्स, क्लाइमेट भी लिख लेना, वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बारिश होती है ना, यहीं से होती है, बादल चल रहा है ना, इसी से हो रहा है, ठीक है, सब कुछ यहीं से होता है। और ये कितने किलोमीटर तक होता है, तो याद रखो 0 से 10 किलोमीटर के बीच में हमारा क्या होता है, तो वो होता है ट्रोपोस्फेयर मींस सौरमंडल हमारे अर्थ से, ठीक। अब अपने सेकंड लेयर को पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। अब देखना ये बीच में जो लाइन बनी है ना, डॉट डॉट करके डैश डैश करके, इसके नीचे जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं साइलेंट जोन। और साइलेंट जोन में क्या होता है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा इक्वल होता है, इसमें कभी चेंजेस नहीं आती हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल, नो चेंज, ठीक। और यहीं पे जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, उसको उड़ाया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से तुम बैठ के उड़ते हो तो इसी पे उड़ते हो, याद रखना। इसके बाद आता है इसके जस्ट, ये कितने किलोमीटर तक होता है, तो याद रखना 10 से 30 किलोमीटर के बीच में जो लेयर आता है उसको हम बोलते हैं साइलेंट जोन, जो कि फ्लाइट का एरिया होता है, जहां से हवाई जहाज वगैरह उड़ाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आता है ओजोन लेयर 30 के बाद 50 किलोमीटर तक, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही दो लेयर्स हैं, इस 30 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में दोस्तों है ना, वो आता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, तो ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ऑब्जर्व कर लेता है उससे। क्या करता है, यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है। इससे क्या होता है, देखो जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, उसमें बहुत सी हानिकारक किरणें होती हैं। अगर ये नहीं होता तो जब सूर्य का प्रकाश होता है दिन में हम एकदम करेली की तरह बुझा जाते हैं, और रात में क्या होता है, हमारे शरीर में पूरी बर्फ जम जाती है। क्यों, क्योंकि रात में टेम्परेचर ठंडी होगी तो वही यूवी रेज ऑब्जर्व करता है, अगर वो नहीं होता तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दिन में तुम भाई खत्म हो जाते हैं, हानिकारक किरणें पड़ती, तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारे बॉडी में क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाते, मर जाते, समझ गए। तो ओजोन लेयर जो होता है वो हमें यूवी रेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद वो कितने किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर, मैंने पहले भी बताया, याद रखना किलोमीटर्स। एंड जो हमारा थर्ड लेयर होता है उसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है भाई, और इसको हिंदी में हम कहते हैं मध्यमंडल, इसको बोलते हैं मध्यमंडल। ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। यहाँ का टेम्परेचर जान लो कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। और भाई ये कितने से कितने किलोमीटर की दूरी में होता है, तो ये 50 से लेके 80 किलोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। कितने किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर आता है थर्मोस्फीयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। अब आयन क्या होता है भाई, देखो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या, कि जो हम फोन यूज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे तुम लेके बात करते हो रात को, रील स्क्रॉल कर रहे हो, रजाई में घुस के बात कर रहे हो, तो किससे हो रहा है, वो हमारे इसी लेयर से हो रहा है, थर्मोस्फीयर से। वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, आयन को कहते हैं, थर्मो को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए। एंड जो ये कितने किलोमीटर तक होता है, 80 to 400। एंड दिस इज लास्ट एरिया जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, और यही लास्ट लेयर होता है वायुमंडल। ये 400 से भगवान की एकदम इच्छा तक होता है, हमने जाना ही नहीं आज तक कि कितने किलोमीटर तक होगा। 400 के बाद जहां तक भगवान की इच्छा होगी तहां तक ये होगा, और इसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। यहाँ यही हमारे 3 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड सेकंड बात तो ये, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपकी माइंड में ना ये पूरा फिगर छप जाएगा, और आप और अच्छे तरीके से चाहे किसी को एक्सप्लेन करना चाहें, या चाहे आप लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहें तो रख लेंगे। लेक्चर का क्या, आप लेक्चर तो बस देखते हैं, नोट्स इसलिए बनाते हैं कि उससे होगा तो हमारे फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिएगा इसका। और अगर कोई भी ऐसा चीज जो आपको इसमें नहीं समझ में आया हो
तीनों टॉपिक्स में से, तो आप बताइएगा। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो में यूट्यूब पे पड़ चुका है, उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, सबका प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब जल्द ही हम आपका व्हाट्सएप चैनल बना दे रहे हैं, ग्रुप, जिसमें सबको ऐड करेंगे। तो वहां से आप लोग, मैं आपको लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके ऐड हो जाइएगा। जो भी डिटेल्स होंगे, मतलब क्लास कितना बजे आएगी, अब जल्दी कुछ टाइम बाद ऑनलाइन का भी हम सोच रहे हैं। जो साइंस वाली क्लास चले वो एकदम प्रॉपर ऑनलाइन चले, ऑनलाइन टाइम पे, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो भी समझ में आया उसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय